महाराष्ट्र के सतारा में बिहार की एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट आरुषि को हरियाणा के बॉयफ्रेंड ध्रुव तीसरी मंजिल से फेंक देता है। वो यह दूसरे लड़के से अफेयर का शक होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज की ये एडवांस मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। एक बार ये बीमारी किसी को लगी तो समझो कि उसका सब कुछ खराब हो जाएगा। इस बीमारी की चपेट में जो भी आया तो उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। अच्छे से अच्छे संबंध इस शक की आग में झुलस कर रह जाते हैं। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र के सतारा से जो कहानी सामने आई है उसमें इस बीमारी के लक्षण दिखे हैं। उस खौफनाक कहानी का खुलासा ये है कि इस शक के चक्कर में हंसते खेलते दो नौजवान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक लड़की थी जो जान से चली गई और लड़का अब ताउम्र के लिए बर्बाद हो गया। प्यार से शुरू हुआ उन दोनों का रिश्ता मौत पर जाकर ख़त्म हो गया। ये हैरत अंगेज कहानी सतारा के कराड़ इलाके का है, जहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक बॉयफ्रेंड ने पहले तो अपनी प्रेमिका को घर पर मिलने के लिए बुलाया और फिर अपनी शक की बीमारी की वजह से लड़की से झगड़ा किया। और बात जब हाथापाई की नौबत आ गई तब लड़के ने लड़की को धक्का दे दिया और लड़की छत से नीचे गिरते ही हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला ध्रुव चिक्कर कराड़ में कृष्णा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई के सिलसिले में हरियाणा के महाराष्ट्र आया था। यहीं उसके साथ ही एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम आरुषि सिंह था। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले 21 साल की आरुषि और ध्रुव दोनों एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे बल्कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में भी थे। आरुषि और ध्रुव चिक्कर दोनों पहले दिल्ली में एक साथ पढ़ते थे और तभी से दोनों के बीच दोस्ती थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी दोनों ने साथ ही कराड़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। साथ साथ पढ़ाई करने और एक साथ डॉक्टर बनने की गरज से दोनों ने सतारा के कराड़ में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। ध्रुव ने कॉलेज के पास ही एक सोसाइटी में किराए का फ्लैट ले लिया था। आरुषि अक्सर उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आती रहती थी। दोनों के बीच अच्छी और गहरी दोस्ती थी, लेकिन अचानक न जाने कैसे ध्रुव को शक की बीमारी ने घेर लेता है। वो आरुषि पर शक करने लगता है। उसे इस बात का शक होने लगता है कि आरुषि अब उसके साथ साथ किसी और के साथ भी प्यार का खेल खेल रही है। जब ध्रुव को काफ़ी दिनों तक ये बात अखरती रही है तो एक दिन उसने आरुषि से ये बात कह देता है, लेकिन आरुषि ने उसे महज मजाक समझकर उसे फटकार लगा देती है। लेकिन कॉलेज में आरुषि का दूसरे लड़कों के साथ उसका हंसी मजाक और उठना बैठना ध्रुव को खरने लगता है। यहाँ तक कि उसे ये भी लगने लगता है कि आरुषि ने अपने अनाम प्रेमी को उससे छुपाने की गरज से अपनी सहेली के नाम से ही उसका नंबर भी सेव कर लिया है। यह बात ध्रुव को भीतर ही भीतर खाए जा रही होती है और जब उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती है तो एक रोज़ ध्रुव खतरनाक फैसला लेता है कि आज आर्या पार करके ही रहेंगे। तब ध्रुव ने आरुषि को मिलने के लिए 31 जुलाई 2024 को अपने फ्लैट में बुलाता है। आरुषि जब फ्लैट में पहुंचती है तो दोनों में इसी बात को लेकर अच्छी खासी बहस हो जाती है। ध्रुव ने आरुषि के सामने अपना शक एक बार फिर जाहिर करता है तो आरुषि बुरी तरह से उखड़ जाती है और आरुषि वहां से जाने के लिए उठ जाती है और छत के रास्ते नीचे जाने लगती है। तभी ध्रुव उसे पकड़ लेता है और अपनी बात मनवाने पर जोर देने लगता है। बात अब काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुकी होती है। ऐसे में गुस्से से बौखला चुके ध्रुव आरुषि को जोर का धक्का दे देता है। आरुषि धक्का लगते ही पीछे हटती है और रेलिंग से टकराकर लड़खड़ा जाती है और संतुलन बिगड़ने की वजह से सीधे नीचे आ गिरती है। नीचे गिरते ही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इधर मारपीट में ध्रुव भी घायल हो जाता है और उसके पैर में भी चोट आ जाती है। अब ध्रुव का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। घटना के बाद देर रात आरुषि के मां कराड़ पहुंचती है।
उन्होंने ध्रुव के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज करा दिया जाता है। इधर आरुषि की मां कहती है कि ध्रुव ने आरुषि को धक्का दिया था। आरुषि की मां डॉक्टर दीप्ति सिंह ने बताया था कि उनके महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही घटना घट चुकी थी। वो घटना के 24 घंटे बाद महाराष्ट्र पहुंची थी। उन्होंने बताया था कि पुलिस के अनुसार आरुषि 31 जुलाई को ध्रुव के फ्लैट पर थी। वहां दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ था, उसके बाद हाथापाई हुई थी। इस बीच लड़के ने मेरी बेटी को धक्का दे दिया था। आरुषि के घर में 8 लोग हैं डॉक्टर। आरुषि के माँ दीप्ति सिंह MBBS डॉक्टर है, वो गायनोलॉजिस्ट हैं। पिता पारिजात सौरभ नेत्र विशेषज्ञ हैं। दादी रंजना मिश्रा प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। दादा डॉक्टर KK मिश्रा MD है। सभी लोग मुजफ्फरपुर में डॉक्टर है। इसके अलावा उसके 2 चाचा और चाची शहर में डॉक्टर है। इस तरह परिवार से 8 लोग डॉक्टर हैं। वहीं आरुषि 2 बहन थी, वो बड़ी थी, छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ रही है। आरुषि ने मुजफ्फरपुर में प्रभात तारा स्कूल से नर्सरी से 10वीं तक के पढ़ाई की थी। इसके बाद 2021 में मैट्रिक पास कर आरुषि दिल्ली 12वीं के पढ़ाई के लिए चली गई थी। यहाँ आरुषि ने आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था। यहीं पर उसकी दोस्ती ध्रुव से हुई थी। 2023 में दोनों ने 12वीं पास किया था। इसके बाद दोनों ने एक साथ 2023 के अगस्त में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कराड़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। इस खबर को सुनाकर किसी को हैरान या परेशान करना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।